मित्रों, देवी पार्वती का क्रोध किसी से भी छिपा नहीं है। जब माता क्रोधित होती है तो भगवान भोलेनाथ भी उन्हें शांत नहीं करवा पाते। ऐसे ही एक बार न जाने ऐसा क्या हुआ कि देवी ने भगवान शिव, विष्णु जी, नारद मुनि, कार्तिकेय और रावण सभी को श्राप दे दिया। अब उनके ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी, आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। तो इस पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, शिव जी ने माता उमा के साथ द्युत क्रीड़ा खेलने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद खेल में देवी गौरा सब जीत गए और महादेव अपना सब कुछ हार गए। फिर क्या था, खेल हारने के बाद शिव जी ने अपनी एक अलग लीला रची। उन्होंने पत्तों से बने वस्त्र ग्रहण किए और गंगा के घाट पर जा पहुँचे। फिर जब ये बात उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय को पता चली तो वो अपनी माता से खेल में हारी हुई शिव जी की सभी वस्तुएं वापस लेने जा पहुँचे, जो माता ने लौटाने से मना कर दिया। फिर कुछ समय बाद गणपति बप्पा ही नीलकंठ से खेलने जा पहुँचे। इस बार भी खेल में गणेश जी की विजय हुई और महादेव हार गए। फिर कैलाश लौटकर गणेश जी ने अपनी जीत की खबर देवी माँ उमा को दी, जिस पर माता बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। इसके बाद गणेश जी अपने पिता महादेव की खोज में निकल गए। शिव जी से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय शंकर जी के साथ भगवान श्रीहरि, नारद मुनि, रावण और कार्तिकेय भी भ्रमण कर रहे थे। अपनी पत्नी पार्वती से नाराज शिव जी ने लौटने से मना कर दिया, जिसके बाद शिव जी के भक्त लंकेश रावण ने गणपति जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। बिल्ली के डर से मूषक अपने स्वामी गजानन जी को वहीं छोड़कर भाग गया। इधर भगवान श्रीहरि ने महादेव की इच्छा से एक पासे का रूप धारण कर लिया। फिर जब गणेश जी ने भगवान शंकर को देवी उमा के उदास होने की बात बताई तो इस पर शंकर जी बोले, हमने नए पासे बनवाए हैं, अगर तुम्हारी माता एक बार फिर से खेल खेलने के लिए मान जाए तो मैं वापस चल सकता हूँ। जिसके बाद गणेश जी के आश्वासन पर नीलकंठ माता उमा के पास जा पहुँचे और उनसे पुनः खेलने को कहा। इस पर देवी पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए है क्या। देवी उमा की ये बात सुनकर शिव जी चुप हो गए, जिस पर देवर्षि नारद ने अपनी वीणा उन्हें सौंप दी। इस बार खेल में महादेव हर बार विजयी होने लगे और एक दो पासे फेंकने के बाद ही गजानन सारी बातें समझ गए। उन्होंने भगवान हरि रूपी पासों का रहस्य माता पार्वती को बता दिया, जिसे सुनकर देवी उमा को बहुत क्रोध आया। उस समय रावण माता को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने महादेव को श्राप दे दिया। मित्रों, इस कथा के अनुसार देवी पार्वती ने शिव जी को श्राप दिया कि उनके सिर पर हमेशा ही गंगा की धारा का बोझ रहेगा, और वो इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने श्रीहरि को श्राप दिया कि ये रावण, जो आपके साथ आज हर खेल में बराबर का हिस्सेदार रहा है, एक दिन यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। फिर उन्होंने रावण को ये श्राप दिया कि जिसकी आज उसने मदद की है, वही श्रीहरि एक दिन उसका अंत करेंगे। और मित्रों, देवी गौरा का क्रोध यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे कार्तिकेय को भी श्राप दिया कि वो हमेशा अपने इस बाल रूप में ही रहेंगे। इसी के साथ चलिए मित्रों, अब ये जानते हैं कि एक बार माता ने गौ माता को ही श्राप क्यों दे दिया था। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए। तभी महादेव के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने देवी उमा से कहा, मुझे अचानक जरूरी कार्य से जाना पड़ रहा है, मैं काम पूरा करके अभी आता हूँ, आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। लेकिन असल में तो शंकर जी उन्हें परेशान करना चाहते थे। अपने स्वामी की बात मानकर देवी अकेले ही तट पर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इस तरह समय बीतता गया और शाम हो गई। बता दें कि उस दिन तीज था और जब रात तक महादेव ना लौटे तो देवी पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास मिलने वाली पूजन सामग्री से रात भर प्रभु के लिए निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। अब मित्रों, माता को ये नहीं पता था कि भगवान शिव सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और उनकी हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर देवी ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया, जिसकी थोड़ी ही देर बाद महादेव वहाँ प्रकट हो गए और बोलने लगे, हे प्रिय पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। जिसके उत्तर में देवी ने कहा कि मैंने पूजा भी की है और व्रत भी रखा और मैंने अभी अभी ही पूजन सामग्री विसर्जित की है। भगवान की लीला अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने फिर कहा, देवी, मुझे तो पूजा का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई देता, अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। महादेव की ये बातें सुनकर माता पार्वती भी समझ गई कि नीलकंठ जानबूझकर उन्हें सता रहे हैं, क्योंकि जो संसार की हर घटना का साक्षी हो उसे भला प्रमाण की क्या आवश्यकता। शंकर जी की बात सुनकर देवी उमा ने आसपास देखा तो उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने महादेव से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है और पूजा करते समय ये यही उपस्थित थी। तब भोले बाबा ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। गाय ने ना में सर हिला दिया
फिर शिव जी ने कहा, प्रिय आप असत्य कह रही हैं, गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। अब महादेव के सामने स्वयं का अकारण ही झूठा साबित होना देवी गौरा सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी समय गाय को श्राप दिया, तू दिव्य जन्मी है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, लेकिन जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भोगना पड़ेगा। झूठ बोलने के चलते अब से झूठन ही तेरा आहार होगा। और मित्रों, कुछ इस तरह झूठ बोलने के कारण गौ माता भी माता पार्वती के श्राप की भागी बनी और वो आज तक अच्छा भोजन प्राप्त होने के बाद जूठन खाने के लिए विवश हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि माता पार्वती ने क्यों दिया था भगवान शिव, विष्णु, नारद, कार्तिकेय, रावण और गौ माता को श्राप। तो अगर आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें और इस तरह की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।